जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सहकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 9वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी वालों के लिए क्लास है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। आज हम आपके रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से जरूर प्रयास करिएगा करने का, ठीक है। देखिए आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए आपके पहले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग ट्राई करेंगे देने का और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और ढेर सारे जीके के और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो पाएगी, ठीक है। तो आते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक दूसरे से शेयर भी करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके, ठीक है। या आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है, सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है इस श्रृंखला के स्थान पर क्या आएगा। इस श्रृंखला के स्थान पर क्या आएगा, ये सीरीज का क्वेश्चन है। अगर आप डेली क्लास ले रहे होंगे, अब तक आपका 8 क्लास हो चुका है। जो लोग भी 8 क्लास नहीं देखे आप लोग जरूर जाके देखिए, ठीक है। अगर आप डेली सारे क्लासेस ले रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया आपका, देखिए 11, 12 क्या दिया, ध्यान से देखिएगा। 11, 12, 23, 35, 23, 35, उसके बाद क्या दिया है 23, 35, 58, 23, 35, 58। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। सभी लोग ट्राई करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए, नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बहुत बार बताया हूँ, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले गैप निकालिए। अगर आपको गैप से पता चल जा रहा है कि क्या इसमें जोड़ा जा रहा है, क्या इसमें गुणा किया जा रहा है, क्या इसमें भाग दिया जा रहा है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप लोग डायरेक्ट प्रयास करिए देखने का प्रयास करिए। मतलब अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे तो आप लोग ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। जैसे अगर आप लोग इसमें गैप निकालने जाएंगे या गुणा करने जाएंगे या भाग देने जाएंगे तो ये आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर हम गैप निकालने जाएंगे तो यहाँ पे आपका 1 का गैप बन रहा है, यहाँ पे 12 से 23 का गैप आपका कितने का 11 का गैप बन रहा है और 23 से 35 का कितने का गैप बन रहा है, सभी लोग बताएंगे 12 का गैप बन रहा है। 35 से 58 में कितने का गैप बन रहा है, 23 का गैप बन रहा है। कितने का गैप बन रहा है, 23 का गैप बन रहा है। अब कुछ लोग, मैं बार बार यही बताता हूँ कि गैप निकालिए सबसे पहले। अब कुछ लोगों को देख के समझ में आ गया होगा और कुछ लोगों को अभी भी नहीं आया होगा, ठीक है। इसमें ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ गैप भी निकाल के देखिए और डायरेक्ट भी सोचिए, ठीक है। गैप निकाल के देखेंगे तो यहाँ पे आपका 1 का गैप बना, फिर उसके बाद आपका 11 का गैप बना, फिर उसके बाद 12 का गैप बना, फिर उसके बाद 23 का गैप बना। अच्छा, गैप किसका बन रहा है, अगर इस 1 को छोड़ देंगे, अगर इस 1 को छोड़ दीजिए तो देखेंगे इससे पहले जो संख्या उसी का गैप बन रहा है। देखिए 12 से पहले आपका 11 है तो ये देखेंगे 11 का गैप बन रहा है। फिर देखिए 23 से देखिए 23 और 35 में कितने का गैप बन रहा है, 12 का गैप बन रहा है और 23 से पहले कौन सी संख्या है, 12 है, ठीक है। वही 35 से 58 में देखेंगे कितने का गैप बन रहा है, 23 का गैप बन रहा है और 35 से पहले क्या आपका 23 है, ठीक है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि उससे पहले जो जिस संख्या में गैप आपका बन रहा है उससे पहले वाली संख्या का गैप बन रहा है। इस तरीके से एक प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो क्या कर दीजिए, इतना मान लीजिए कि सभी में आपका जोड़ कर लिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा। इस तरीके से अगर मान लीजिए अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप नए होंगे, ठीक है, तो आप देखिए इस तरीके से समझ लीजिए इसमें क्या किया जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, इसमें क्या किया जा रहा है, आपका पहले वाली संख्या जोड़ दी जा रही है। 11, 12 जोड़ेंगे कितना होगा, सभी लोग बताइए। 11, 12 जोड़ेंगे कितना होगा आपका, 23 होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 23 आ गया, ठीक है। ये जोड़ा जा रहा है, 11, 12 जोड़ देंगे 23 हो जा रहा है। फिर 12 और 23 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 12 और 23 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा। 23 और 35 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, ठीक है। क्या किया जा रहा है, 11 और 12 जोड़ा गया 23 आ गया, 12 और 23 जोड़ा गया 35 आ गया, 23 और 35 जोड़ा गया 58 आ गया। तो आगे क्या होगा, आगे हम 35 में 58 जोड़ देंगे, यही ना। तो आप क्या करिए, 35 में आप लोग 58 जोड़ दीजिए।
और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 8 5 13 का 3, हासिल 1, 5 3 8 1 9, कितना आ गया 93। 93 ही आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पे चला आएगा। जो कौन से ऑप्शन में आपका 93 दिया सभी लोग देखेंगे, कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन आपका 73, बी ऑप्शन आपका 83, सी ऑप्शन आपका 93। सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 93, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये आपका। एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल में ऐसे ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जो लोग एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा, ठीक है। डेली आप लोग बस रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाइए, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं कि आपका एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। सारे क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लेंगे अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो, ठीक है। अगर आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम होगा, जैसे आपका बहुत लोगों को ब्लड रिलेशन में भी होता है, ठीक है, बहुत लोगों का कैलेंडर में होता है, तो जो चैप्टर आपका ऐसा रहेगा कि आपको उस चैप्टर में प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी, ठीक है, तो वो चैप्टर आपको अलग से बिल्कुल बेसिक से करा दिया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। या कोई और जानकारी चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट 10 से 5 सेकंड 5 से 10 सेकंड में आप लोग क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करिए, वैसे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में नोट करने लायक था नहीं, ठीक है। बस आप क्वेश्चन लेकिन एक बार ऐसा नोट किए रहेंगे तो आप लोग एक बार रिवीजन करके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आगे आने वाले हैं, ठीक है। एक बार ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर देख के जाइएगा जब एग्जाम देने जाइएगा तब। इसीलिए मैं बोलता हूँ नोट्स बना लीजिए। सभी लोग ये बोलते हैं कि रीजनिंग का नोट्स नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, वैसे प्रैक्टिस बस करना चाहिए। हाँ, लेकिन जो नोट्स जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया सब लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और डेली आपका क्लास सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। डेली क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, डेली आप लोग क्लास लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे जहाँ भी आप लोग उपलब्ध हो शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। मतलब जिस प्रकार आपका 226 15 से रिलेटेड है, उसी प्रकार आपका पूछा है 65 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। उसी प्रकार आपका पूछा है 65 जो है आपका किससे रिलेटेड रहेगा। जिस प्रकार आपका 226 15 से रिलेटेड है, 65 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ये आपका एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लगाइए ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अगर आप लाइव क्लास देख रहे हैं तो लाइव ही कमेंट किया करिए, नहीं तो अगर आप लोग बाद में भी देख रहे हैं क्लास को तो भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कमेंट में आप लोग ये भी बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 226 आपका 15 से रिलेटेड है तो 65 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। बताइए सभी लोग। बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को समझते हुए, ज़्यादा जल्दी हमको नहीं है, ठीक है। समझना आपको जरूरी है। अभी एग्जाम आपका जनवरी फरवरी में है, ठीक है। सभी लोगों को पता चल गया होगा। अब सरकारी रिजल्ट पे आपका शो कर रहा है, आप वहाँ पे देखेंगे तो आपका जनवरी फरवरी दे रहा है। मतलब एग्जाम समझ लीजिए आप लोगों का 20 जनवरी से शायद स्टार्ट हो। 20 जनवरी से स्टार्ट हो तो वही 20 फरवरी तक चलिए, 1 महीना आपका एग्जाम चलता है, ठीक है। देखेंगे, करिए और बताइए क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये क्या है, 15 के स्क्वायर के पास है। ये 226 जो है 15 के स्क्वायर के पास है। अगर इसी 15 का आप क्या कर दे, स्क्वायर कर दे, तो आपको 15 का स्क्वायर क्या होता है, सभी लोगों को पता होगा 225 होता है। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। और 225 में अगर आप एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 226
26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 226 यही आपका दिया गया है। मतलब ये किसके स्क्वायर के पास है? 15 के स्क्वायर के पास है। 15 के स्क्वायर में एक जोड़ दिया गया। उसी प्रकार आप 65 बताइए। उसी प्रकार आप देखिए 65 किसके स्क्वायर के पास है, और एक ही जोड़ने पे आना चाहिए, एक जोड़ने पे आपका आना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर पहले ऑप्शन देखेंगे 13 दिया है, 13 का स्क्वायर आपका 169 हो जाता है, ये तो आपका होगा नहीं। बी वाला ऑप्शन आप देखेंगे क्या दिया? 4 दिया है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, 16 में एक जोड़ देंगे 17 हो जाएगा, ये भी आपका नहीं होगा। अब सी पे आते, सी क्या दिया आपका? 12 दिया है, 12 का स्क्वायर आपसे 144 हो जाता है, ये भी नहीं हो सकता। अब डी ऑप्शन जब तीनों नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है आपकी डी वाला ही होगा। नहीं तो डी वाला भी आप लोग ट्राई करके देखिए क्या उस पर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ठीक है, डी जैसे ऑप्शन क्या दिया आपका? 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 64 होता है। 64 में आप लोग एक जोड़िए 65, और 65 ही यही आपका दिया गया। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए आ गया। क्या करना है आपको? यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 8 हो जाएगा, और इसी जब 8 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा आपका? 64 हो जाएगा, और 64 में जब आप एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका? 65 हो जाएगा, और 65 ही आपका दिया गया। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 8 हो जाएगा। 8 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया है, यही डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करेंगे। ये जो लोग नोट करना चाहते हैं 5 से 10 सेकंड में फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जा सके। ठीक है, फटाफट नोट करिए। और जो लोग पीछे वाला क्लास नहीं देखे, आप लोग पिछला क्लास जरूर जाके देखिए। ठीक है, आपको ये प्लेलिस्ट भी बनाया गया, सभी लोगों को प्लेलिस्ट दिख गया होगा चैनल पे। ठीक है, जाएंगे चैनल पे, जाने के बाद सरकारी एजेंट चैनल पे जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, हो गया। अगले क्वेश्चन में चला जाए, बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग ट्राई करेंगे, सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा। लगाइए क्या दिया, देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर प्रश्न के स्थान पर लिखिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर प्रश्न के स्थान पर लिखिए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी दोनों में ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, दोनों में आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग प्रयास करिए। देखिए इस प्रकार आपका क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे आपका 4 दिया है, यहाँ पे क्या दिया आपका 9 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिया है, यहाँ पे क्या दिया आपका 6 दिया, यही ना। तब तक सभी लोग प्रयास करिए। सभी लोग एक बार देखिए, नहीं आता है कोई बात नहीं, आता तो आप लोग पढ़ते नहीं। ठीक है, आप पढ़ते इसलिए कि आपको नहीं आता है, ये दिमाग में हमेशा रखिए। ये मत सोचिए कि नहीं आ रहा क्वेश्चन तो आप बहुत पीछे हैं। ठीक है, सभी लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको नहीं आता तभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, दिमाग में कभी ये मत लाइए, कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं लग रहा है तो आप कमज़ोर अपने आप को मत समझिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा फिगर देखिए क्या दिया। दूसरा फिगर देखिए आपका इस तरीके से दिया है, यहाँ पे देखेंगे दूसरा फिगर देखिए आपका इस तरीके से दिया है। सॉरी, थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से दिया है, ये आपका ऐसे बना है ना। दूसरे फिगर में क्या दिया है, यहाँ पे आपका 9 दिया है, यहाँ पे क्या दिया आपका 16 दिया है, यहाँ पे क्या दिया 12 दिया है। और तीसरा वाला जो आपका पूछा है, तीसरा वाला यहाँ पे आपका पूछा है इस तरीके से आपका पूछा है ना, ये और ये। तीसरा वाला यहाँ पे क्या दिया है 16 दिया है, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, और यहाँ पे क्या दिया आपका 20 दिया है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो लोग भी लगा लें कमेंट बॉक्स में आंसर फटाफट कर देंगे, बताएंगे। लगाने के बाद तुरंत आंसर करिएगा आप लोग। और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, प्रयास करिए आप लोग डेली क्लास लेने का। ठीक है, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीछे वाला क्लास जरूर जाके देखिए, जितने भी क्लास आपको 8 क्लास कराया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपका। ठीक है, अगर मैं आपको आज आपका 9वां प्रैक्टिस है, मैं बस इतना कह रहा हूँ, बस आप लोग 9 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। उसके बाद आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आपकी रीजनिंग में कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है। आप खुद उसके बाद टेस्ट दीजिएगा तो आपको खुद लगेगा कि हाँ हमने एसएससी जीडी का क्वेश्चन किया है। इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल में भी, आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी का रीजनिंग का लेवल देखा जाए तो दोनों सेम ही रहता है, इसीलिए दोनों के लिए क्लास चलाई जा रही है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
अगर आप सिर्फ ऊपर वालों का देखिए, सिर्फ ऊपर वालों का देखिए, 4 9 9 16। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी किसी का स्क्वायर है और ये भी किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है और ये भी किसी का स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से अगर आपको कोई संख्या स्क्वायर के रूप में दिखे तो बराबर जिसके स्क्वायर के रूप में है वो संख्या लिख दिया करिए। तो आपको एहसास, उससे भी कुछ आपको एहसास हो सकता है कि कैसे आपका क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये किसके स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 2 लिख दीजिए। ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 3 लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या, ध्यान से देखिए क्या है, 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, 3 दूना 6, और यही 6 आपका दिया गया। ध्यान से देखिए, और यही 6 आपका क्या किया गया, ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 2 लिख दिया, ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 3 लिख दिया, और इन दोनों को क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो गुणा कर देंगे, 2 3 6, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ गया। वही चीज़ें अगर ये रूल सही है तो यही रूल इसमें भी काम करेगा। अगर इसमें भी काम कर दिया तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर सकते हैं, है कि नहीं है। जहाँ आपका क्वेश्चन मार दिया है उसका आराम से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए आपका यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 3 लिख दीजिए। ये किसका स्क्वायर है, आपका 4 का स्क्वायर है, 4 लिख दीजिए। क्या किया गया था, इसमें मल्टीप्लाई किया गया था, 2 3 6। यहाँ भी आप लोग क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए, 3 चौके 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 चौके 12। जब हमने 3 गुणे 4 किया तो आपका कितना आ गया, 12 आ गया, और यही 12 आपका दिया है। मतलब रूल आपका बिल्कुल सही है। तो आप लोग तीसरा वाला भी आसानी से निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल के बताइए सभी लोग निकाल के बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट निकालिए। क्या दिया है, किसके स्क्वायर के पास है, ये किसका स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 4 लिख दीजिए। अब 4 में हम यहाँ पे किसके स्क्वायर से गुणा करें कि आपका 20 आ जाए। किससे गुणा करें, सॉरी, आपको 4 में किससे गुणा करेंगे कि आपका 20 आ जाए। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या गुणा किया गया था, 3 में हमने 4 से गुणा किया तो आपको 12 गया। अब 4 में आप किससे गुणा करेंगे कि आपका 20 हो जाएगा। 4 एक अन्नम 4, 4 दूना 8, 4 से 12, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20। 4 में जब आप 5 से गुणा करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। 4 में जब आप 5 से गुणा करेंगे, 4 पच्चे तो आपका 20 हो जाएगा। क्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 5 आ जाएगा, सभी लोग बताइए। क्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 5 आएगा, नहीं। क्या आएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, 5 का स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे 4 है तो 4 का स्क्वायर है, ये 3 है 3 का स्क्वायर ये, तो यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, आपका 25 हो जाएगा। 25 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया आपका, सभी लोग बताइए। 25 आपका देखिए, आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, ए और बी सिर्फ दिख रहा है। सी वाला ऑप्शन जो आपका दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, हालांकि वो आपको फिगर में दिख नहीं रहा है, लेकिन सी वाला आपका ऑप्शन 25 है, यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन यही आपका राइट आंसर है। समझ में आया। देखिए, अगर मैं आपसे यही बार बार कह रहा हूँ, रीजनिंग आपका प्रैक्टिस का चीज़ है, और डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे 1 से 2 महीने, तो आप लोगों का रीजनिंग का आप पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। डेली आप लोग बस प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, मैं यही आपसे कह रहा हूँ। अब तक आपका 9 क्लास चला है ना, बस आप लोग 9 ही क्लास देख लीजिए, उसके बाद आपको खुद उस टाइम एहसास होगा। अभी बस 9 क्लास में आप लोग कम से कम 20 में से आप लोग SSC GD के 20 में से कम आप लोग 14 से 15 स्कोर करेंगे। ठीक है, और आपको 20 में से 20 स्कोर करना है, 20 में से 20 करना है, तो आप लोग बस आपका 20 से 25 प्रैक्टिस सेट ये कराया जाएगा। बस आप लोग 20 से 25 प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, उसके बाद आप लोग SSC GD में 20 के 20 क्वेश्चन आप सही करेंगे। आप लोग खुद टेस्ट देंगे, आपको खुद एहसास हो जाएगा। ठीक है, ये जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे फटाफट, और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब आपको वहाँ पे डेली जीके के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपका और इम्प्रूव होता रहेगा। ठीक है, कोई और जानकारी चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, नोट करिए फटाफट, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, सभी लोग नोट करिए, नोट करिए। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन करिए, आप लोग प्रयास करिए लगाने का, लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रयास करेंगे।
और आपका जल्दी हिंदी का भी क्लास चलने वाला है, ठीक है। आपका जल्दी हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। सभी लोगों का लगभग थ्योरी कंप्लीट ही रहता है। देखिए, और एसएससी जीडी में कुछ थ्योरी जैसा होता नहीं है, मतलब आपका अधिकतर क्वेश्चन जो आपका हिंदी व्याकरण से ही पूछा जाता है। हिंदी व्याकरण से मतलब क्या है आपका, मतलब सिर्फ आपका पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के एक शब्द, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ आपका ज़्यादा डीप नहीं पूछा, जैसे अलंकार आपका नहीं पूछा जाता, कारक आपका नहीं पूछा जाता, संधि आपका नहीं पूछा जाता, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप लोगों को हिंदी में भी देखा जाए तो हिंदी में भी आपको पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के एक शब्द, अर्थभिन्न, यही सब आपको देखना है। मतलब आपको हिंदी में भी प्रैक्टिस ही करने की ज़रूरत है। डेली आपको अब हिंदी का भी क्लास कराया जाएगा, ठीक है। जल्दी आपको बता दिया जाएगा कि कब से आपका हिंदी क्लास चलने वाला है। ज़्यादा दिन नहीं, बस 2 से 3 दिन में, 2 से 3 दिन क्या, आप उससे पहले ही समझिए, आपको टेलीग्राम पे मैसेज से पता चल जाएगा, ठीक है, कि किस दिन से आपका हिंदी का भी क्लास चलने वाला है। आप लोग डेली ज्वाइन करिए, डेली क्लास लीजिए, आप एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया, सॉरी, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, लगाएंगे, लगाइए। हो गया सभी लोगों का, ये क्वेश्चन लगा लिए, बताइए। हो गया तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, लगाइए, लगाइए सभी लोग। क्या दिया देखिए, और देखिए ये ऐसा इजी क्वेश्चन है कि आपको इससे इजी क्वेश्चन मिलेगा नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं बस उनको हार्ड क्वेश्चन करना पसंद है, कि नहीं हमको हार्ड क्वेश्चन करना है। एसएससी जीडी में बहुत एग्जाम रीजनिंग के बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा सोचेंगे, और ऐसा नॉर्मल सेकेंडों वाले क्वेश्चन कर ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए अपने एग्ज़ाम के लेवल की तैयारी करिए। जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आप लोग देखिए, उस तरीके से तैयारी करिए। अब आप देना है, आपको जीडी का एग्ज़ाम कर रहे हैं, आप सीजीएल के एग्ज़ाम की तैयारी, तो आपको कॉन्फिडेंस जो है बहुत लूज हो जाएगा, बहुत नीचे चले आएंगे। जो आपको पता भी रहेगा वो भी आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा एक ही एग्ज़ाम पे फोकस करिए। जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बस उसी के क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, आराम से आप उस एग्ज़ाम को ज़रूर क्लियर कर लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, ये देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से देखेंगे किसका दिया आपका। यदि एक निश्चित कोड भाषा में थैंक्स को या THAN के यस को यस के NTHA कोड किया जाता है, तो आपसे पूछा है REGRET का कोड क्या होगा। सभी लोग बताएंगे। THANKS को, THANKS को किससे कोडित किया जाता है, किससे कोडित किया जाता है, SKN से कोडित किया जाता है, ठीक है। SKN THA से कोडित किया जाता है। पूछा क्या आपसे, पूछा है आपसे REGRET को किससे लिखा जाएगा, REGRET को किससे लिखा जाएगा, बताइए सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। सभी लोग बताएंगे क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो लेटर आपके इसमें है वही लेटर आपकी इसमें है। मतलब अगर आपका टी इसमें है तो टी भी इसमें है, यच अगर इसमें है तो यच भी इसमें है, ए अगर इसमें है तो ए भी इसमें है, यन अगर इसमें है तो यन भी इसमें है, के इसमें है तो के भी इसमें है, यस इसमें है तो यस भी इसमें है। अगर ऐसा आपको दिखे कि सभी अक्षर वो सभी अक्षर जो अक्षर आपके पहले में दिया गया है उसी अक्षर दूसरे में भी है, तो मतलब आपको बस स्थान चेंज किया गया। क्या किया गया, स्थान चेंज किया गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, स्टार्टिंग के जो 3 लेटर हैं, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग के जो 3 लेटर हैं THA, वही 3 लेटर को लास्ट में लिख दिया गया है। जो स्टार्टिंग के 3 लेटर हैं आपके THA, वही 3 लेटर आपके लास्ट में लिख दिया गया। तो जिस तरीके से आपको इसमें दिया वही तरीका इसमें कर दीजिए। इसमें स्टार्टिंग के 3 लेटर लास्ट कर दिया गया, तो इसमें भी आप लोग स्टार्टिंग के 3 लेटर लास्ट में कर दीजिए, REG यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए जो लास्ट का 3 लेटर है NKS, NKS, और यन के यस जो 3 लेटर लास्ट में है वही यस के यन यहाँ पे लिख दिया गया। बस जो लास्ट में उसको पहले लिखा गया, तो जो लास्ट में टी उसको हम पहले लिख दे रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या था, के था तो के लिखा गया। उसके बाद क्या है, ई है तो ई लिख दिया गया। फिर उसके बाद जो यन था चौथे पे उसको तीसरे पे लिखा गया। तो चौथे पे आर है, उसको चौथे पे क्या है आपका
आर है, यही ना, तो इसको आर लिख दिया गया। ठीक है, क्या हो गया, TERREG। क्या ऐसा किसी ऑप्शन में आपका दिया है? TERREG ऐसा किसी ऑप्शन में दिया? सभी लोग बताइए, आपका किसी ऑप्शन में इस प्रकार दिया है? पहला ऑप्शन आपका क्या दिया है? RE से स्टार्ट दे दिया, R से स्टार्ट तो है नहीं। बी ऑप्शन भी आपका G से स्टार्ट, ये भी G से स्टार्ट है नहीं। सी ऑप्शन आपका T दिया है, T से स्टार्ट, सी वाला देखिए TERREG, जी बिल्कुल देखेंगे सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल इसी तरीके से मैच कर रहा है, सी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ईजी क्वेश्चन था। और जो लोग बहुत ही हार्ड के चक्कर में पड़े होंगे कि कैसे डिनोट किया जा रहा है, कितना प्लस किया जा रहा है, कितना माइनस किया जा रहा है, परेशान हो गए होंगे। और बस यही लेटर, जो लेटर उसमें था यही लेटर इसमें भी है, बस अक्षरों का जो अनुक्रम है वो बदल दिया गया। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसी एग्जाम के क्वेश्चन ज़्यादातर लगाइए तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, जो लोग ये कहते हैं कि अगर आप बड़े लेवल की तैयारी करें तो आप लोग छोटा वाला एग्जाम आसानी से निकाल लेंगे, तो बहुत ही बेवकूफ़ी का काम करते हैं वो, क्योंकि उसमें लेवल आपका अलग रहता है, इसमें लेवल अलग रहता है। ठीक है, तो आपको उस लेवल की तैयारी करनी है जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करें। ठीक है, जो लोग नोट करना चाहते हैं ये 5 से 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे फटाफट, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। थोड़ा सा जल ले लिया जाए, फटाफट नोट करिए। नोट करेंगे। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए आप लोग, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। लगाएंगे सभी लोग। और देखिए आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में अपने एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, नहीं तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया वहाँ पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन करिए। देखिए क्या दिया आपका, वेन डायग्राम से रिलेटेड है। क्या दिया आपका, निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प लोहा धातु पारा, लोहा धातु पारा के बीच सर्वोत्तम संबंध प्रदर्शित करता है? के बीच सर्वोत्तम संबंध प्रदर्शित करता है किसमें किसमें? लोहा धातु पारा। और देखिए अगर आपको कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आपको देखिए चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा, SSC GD रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर, वहाँ पे आपको सभी चैप्टर बिल्कुल बेसिक से कराए गए हैं। ठीक है, तो वो अभी क्लास आप लोग जाके देख सकते हैं जिनको बेसिक कंप्लीट नहीं है, जिनका क्वेश्चन बार बार गलत हो जाता है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन बार बार गलत कर रहे हैं इसका मतलब आपको उसका बेसिक नहीं पता है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। वेन डायग्राम से वहाँ पे लगभग 100 क्वेश्चन आपको कराए गए होंगे और लगभग हर एग्जाम में आपको उसी 100 क्वेश्चन में से मिल जाता है। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प लोहा धातु पारा के बीच सर्वोत्तम संबंध प्रदर्शित करता है? लोहा धातु पारा, लोहा धातु पारा, ये मान लीजिए क्या है, क्या धातु और लोहे में कोई रिलेटेड है? लोहा क्या है, एक धातु है, तो लोहा जो है धातु के अंदर ही आएगा। ठीक है, पारा क्या है, क्या पारा लोहा से कोई संबंध है? नहीं, कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। तो ये क्या मान लीजिए आप लोग, ये आपका धातु मान लीजिए, ये क्या आपका धातु। ठीक है, इसको आप धातु मानिए और यहाँ इसको डिनोट भी कर दूँ, लिख दूँ, चलिए लिख भी दे रहा हूँ, लिख भी दे रहा हूँ। ये क्या आपका धातु है, ये क्या आपका, ध्यान देंगे, ये क्या आपका धातु है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, लोहा कर दीजिए, ये क्या हो गया आपका, लोहा हो गया, ये क्या हो गया आपका, लोहा हो गया। ठीक है, क्योंकि लोहा आपकी धातु के अंतर्गत ही आती है। और क्या दिया आपका, पारा दिया, क्या पारा दिया, पारा क्या आपका धातु के अंतर्गत आती है? जी बिल्कुल, आपका धातु के अंतर्गत ही आती है, लेकिन लोहा से कोई रिलेटेड नहीं है, तो लोहा से आप कोई रिलेटेड मत लाइए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया आपका, पारा हो गया, पारा भी धातु के अंतर्गत ही आती है। तो ये आपका इस तरीके से फिगर जिस भी ऑप्शन में आपको दिया होगा
जिस भी ऑप्शन में आपका इस तरीके से फिगर दिया है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया है ध्यान से देखेंगे, ए वाला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, ए वाला यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ वैसा बताने जैसा था नहीं। आप लोगों को आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिश करेंगे कितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन कराया जा सके। ठीक है, ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और जो आपको लास्ट में होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, होमवर्क के क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करिए। ठीक है, और ये भी बताया करिए आपको क्लास कैसा लग रहा है, और एक दूसरे को सजेस्ट भी किया करिए कि आप यहाँ से क्लास लीजिए, आपकी और बेहतरीन रीजनिंग हो पाएगा। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे क्या दिया ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है परंतु सी से लंबा है, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, बताइए। ट्राई करेंगे सभी लोग, ट्राई करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ट्राई करिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर, लगाएंगे, देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। लगाइए, क्या दिया आपका। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, बहुत लोग देखिए लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो जाता है कि सही से पढ़ नहीं पाते कौन किससे छोटा है कौन किससे बड़ा है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन में आपको कॉपी कलम लेके जरूर बैठना पड़ता है। ठीक है, मतलब आपको जब एग्जाम में देने जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको मिला रहता है, एक पेज मिलता है एक कलम, तो आप लोग उसका उपयोग किया करिए। ठीक है, ये नहीं कि बस आप मन में सोच रहे हैं कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा। ये सारे क्वेश्चन आप लोग नोट मतलब कलम से जरूर लगाइए, आप जो पेज मिलता है आपको उस पर नोट करके। ठीक है, देखिए क्या दिया ए बी से छोटा है, ए जो है किससे छोटा है, बी से छोटा है, बी से आप लोग छोटा बना दीजिए, ए जो है बी से छोटा है। क्या दिया, परंतु सी से लंबा है, किससे लंबा है, ए की बात करें, परंतु सी से लंबा है, ये सी से लंबा हो गया। अब देखिए और क्या दिया है, डी ए से छोटा है, डी जो है ए से छोटा है, डी जो है ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। अब मतलब डी इसके बीच में आएगा, डी इसके बीच में आएगा, डी जो है ए से छोटा हो गया और सी से लंबा हो गया, डी आपका बीच में आ गया। अब देखिए आगे क्या दिया, ई बी से छोटा है, ई जो है बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, ई जो है ई भी आपका बीच में आ जाएगा, बीच में आएगा, बी से देखिए छोटा हो गया और ए से देखिए लंबा हो गया। तो आपका इस तरीके से आकृति बनेगा। पहले आपका बी सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ी की बात किया जाए बी, उसके बाद आपका ई, उसके बाद आपका ए, उसके बाद आपका डी, उसके बाद आपका सी। तो पूछा क्या है आपको क्वेश्चन में, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा है सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, क्या पूछा है, सबसे छोटा सबसे नीचे कौन है आपका, सभी लोग बताइए सबसे नीचे कौन है आपका, सबसे नीचे आपका सी है, सी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया है, आपको ये सी ऑप्शन नहीं चूज करना, आपको सी देखेंगे, ध्यान से देखिए सी किस ऑप्शन में दिया है। ए वाले ऑप्शन में आपका बी दिया है और बी वाले ऑप्शन में आपका क्या दिया है, सी दिया है, यही सी आपका बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आपको आसानी से पता चल गया होगा। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन करेंगे, घबराएंगे नहीं क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, आप लोग जो पेज आपको मिलता है, कलम मिलता है, वहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप लोग आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, नोट करिए फटाफट, ये क्वेश्चन नोट करिए और इसको एक दो बार लगाइएगा अपने से। ठीक है, ताकि आपको छोटे वाले बड़े वाला जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाइए आपका, मतलब जितने ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसके स्थान पर कोई दूसरा क्वेश्चन लिख के बताया जाए। ठीक है, बहुत ही ईजी रहता है ये, आप लोगों को बस 2-3 बार इसका प्रैक्टिस करने की जरूरत रहता है। ठीक है, नोट करिए, 5 से 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, नोट करेंगे, हो गया। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक दूसरे से शेयर भी करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। और हिंदी का भी क्लास आपका जल्दी चलने वाला है। ठीक है, सभी लोग हिंदी क्लास में जरूर जुड़िएगा। आपका
अगर स्कोरर वाला सब्जेक्ट देखा जाए कि आप सबसे ज़्यादा स्कोर अगर किस में कर पाएंगे तो आपका हिंदी और रीजनिंग ही रहता है, ठीक है। और जीके जीएस देखिए सबका औसतन रहता है, किसी का देखिए 25 क्वेश्चन में अगर आप 20 क्वेश्चन अब आता है, पहले आपका 25 क्वेश्चन आता था, ठीक है। अब आपका 20 क्वेश्चन सभी सब चारों सब्जेक्ट के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, 80 नंबर का पेपर रहता है, ठीक है। जीके के अगर आप 20 में से 15-16 कर रहे हैं तो बहुत ही समझ लीजिए उच्च पे हैं आप, ठीक है। तो आपको स्कोरर सब्जेक्ट देखा जाए तो रीजनिंग और हिंदी ही रहता है। तो आप लोग अगर इसमें पूरा का पूरा नंबर आसानी से आप ला पाएंगे अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लगाइए। और देखिए ये मैं कुछ फेक के नहीं बता रहा हूँ या कुछ आपको अगर कन्फ्यूजन है तो यही चीज़ें मैं, अगर आपको टेस्ट लेना है कि ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है, या आप सच में आप पूरा स्कोर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि आपको 9 क्लास रीजनिंग का कराया गया है, बस आप लोग 9 क्लास देख लीजिए। 9 प्रैक्टिस सेट आपको रीजनिंग का कराया गया, बस आप लोग 9 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। उसके बाद आप खुद टेस्ट दीजिएगा या आप खुद SSC GD के क्वेश्चन लगाइएगा, आपको उस टाइम खुद एहसास होगा कि हाँ हमारे रीजनिंग में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है और कैसे आप आसानी से 15-16 क्वेश्चन अभी ही कर ले रहे हैं, ठीक है। बस आप लोग कुछ दिन और हमारे साथ जुड़े रहिए, 20 से 25 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिया जाए, आप SSC GD के रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत रहेगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, या व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिया गया, उस पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको वो चैप्टर बिल्कुल बेसिक से करा दिया जाएगा, ठीक है। नहीं तो पहले ही आपके इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आपको कराया गया था बिल्कुल बेसिक से। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, SSC GD रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर मिलेगा प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको सभी चैप्टर बिल्कुल बेसिक से कराए गए हैं। आप दोबारा कहेंगे कराने के लिए, कुछ नया जोड़ने के लिए, तो वह भी आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं, सभी लोग ये क्वेश्चन करिए। क्या दिया देखिए, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या दिया आपका, P Q का नाना है, R M के पिता हैं और S M की माँ है, Q और M भाई बहन है, P का S से क्या संबंध है, P का S से क्या संबंध है। जो लोग पहली बार ये क्वेश्चन देखेंगे वो घबरा जाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस से लगाएंगे तो आसानी से ये सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। क्या दिया, P Q का नाना है। क्या दिया आपका, P जो है Q का नाना है। P किसका नाना है, Q का नाना है, मतलब P की कोई बेटी होगी, P की कोई बेटी होगी, उसकी बेटी की या बेटा होगा या बेटा होगा या बेटी होगी, ठीक है, या बेटा होगा या बेटी होगी, किसका नाना है, Q का। तो यहाँ पर वो Q कर दीजिए। Q की माँ की पिता, Q की माँ की पिता क्या लगेगा, इसका नाना लगेगा। तो क्या हो गया, P जो है Q का नाना हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया, R M के पिता है, R जो है M का पिता है। R को आप यहाँ पे बना दीजिए, इनसे कोई रिलेशन नहीं दिया तो R जो है किसका पिता है, M का पिता है। R जो है M का पिता है। अब देखिए आगे क्या दिया है, R M का पिता है और S M की माँ है। S जो है M की माँ है, तो यस जो क्या हो जाएगी यहाँ पे, यस आप इनकी माँ हो गई। आप फीमेल को माइनस नोट करिए, मेल को प्लस, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, अब देखिए यस M की माँ है, Q और M भाई बहन है। Q और M क्या है, भाई बहन है। ये Q और M क्या है, भाई बहन है। या ये भाई हो सकता है या ए भाई हो सकती है, ये हो सकता है, या ये बहन हो सकती है या ए बहन हो सकती है, ठीक है। लेकिन अब ये भाई बहन हो गए, ये क्या हो गए, भाई बहन होंगे, ठीक है। मतलब Q का भी पिता R है और M का भी पिता R हो गया, मतलब Q की भी माता कौन है, यस है, और M की भी माता यस हो जाएगी। अगर Q की माता यस है तो Q की माता का ही ये कौन है, पिता P है। Q की माता का ही पिता कौन है, P है। तो आप यस को इधर ना करके आप यस को इधर बना दीजिए, यस यहाँ पे आ जाएगा, यस आपका यहाँ पे आ गया। अब देखिए Q की माता का पिता P हो गया, M की भी माता का पिता आपका P हो गया। तो अब देखिए पूरा रिलेशन आपका बन गया। और यहाँ पे देखिए अब सभी को एक बार, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में डाउट है कि नहीं ये सही है कि नहीं, आप लोग फिर से देख लीजिए ना, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्या दिया, P Q का नाना है, P जो है Q का नाना, जी बिल्कुल लग रहा है, इसकी माँ का पिता नाना ही लगेगा। अब क्या है, R M का पिता है, R जो है यम का देखिए पिता है, ये भी सही हो गया। और यस यम की माँ है, यस जो है यम की माँ हो गई, ये भी सही है। फिर देखिए Q और M भाई बहन है, Q और M भाई बहन होंगे। फिर देखिए P का यस से क्या संबंध है, P का यस से क्या संबंध है, यही पूछा है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ भी कुछ लोग गलती करते हैं। क्या दिया आपका, P का
पी का यस से दिया है, पी का यस से दिया है तो मतलब जो आपका पहले दिया रहता है उसको काटिए, दूसरे की तरफ से आपको देखना है। तो पहले की तरफ से नहीं, पहले वाला काटिए, दूसरे यस की तरफ से देखिए पी इसका क्या लगेगा, यस की तरफ से देखेंगे पी इसका क्या लगेगा, पिता लगेगा। क्या लगेगा, पिता लगेगा। पिता, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, ए वाला ही ऑप्शन आपका पिता दिया, ये ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको यहाँ भी कहीं भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होगा, नहीं समझ में आया होगा कि कैसे फिगर बनाया गया, कैसे प्लस माइनस किया गया, ये क्या किया गया, तो मतलब आप ब्लड रिलेशन का चैप्टर बेसिक से नहीं पढ़े। तो आप लोग प्लेलिस्ट आप पर चैनल पे बनाए एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर, वो प्लेलिस्ट में आप लोगों को ये क्लास ब्लड रिलेशन का क्लास आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग जाके जरूर देख लीजिए। बिल्कुल बेसिक से आपको कराया गया, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। वैसे प्रैक्टिस सेट के लिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाया हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। डेली आप लोग क्लास लीजिए, डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन फटाफट नोट करिए। अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जा रहा है, होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। फटाफट नोट करिए, नोट करेंगे ये क्वेश्चन, नोट करिए। उसके बाद आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, नोट करेंगे। हो गया। चलिए अब देखिए होमवर्क के क्वेश्चन पे आते हैं, होमवर्क के क्वेश्चन पे आते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन कर लीजिए सब भी लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। ठीक है, ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है और जो आपको क्लास आज में कराया गया है उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर 170 आपका 13 से रिलेटेड है, 170 आपका 13 से रिलेटेड है, तो आपको बताना है 197 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आसानी से आप इसका आंसर कर पाएंगे। इसी से रिलेटेड आज आपको क्वेश्चन भी कराया गया है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन इसी तरीके से आपको होमवर्क दिया जा रहा है। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं आप लोग देख लीजिए क्लास एक बार पीछे करके, इसी सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको कराया गया, बस संख्या बदल दिया गया। ए ऑप्शन आपका 15, बी ऑप्शन आपका 14, सी ऑप्शन आपका 16, डी ऑप्शन आपका कोई नहीं। अगर आपका कुछ दूसरा आंसर आ रहा है, ए बी सी नहीं आ रहा है, कुछ दूसरा आंसर आ रहा है, तो आप लोग डी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, डेली क्लास लीजिए। हिंदी का क्लास भी आपका जल्दी स्टार्ट होने वाला है। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सारे क्लासेस के PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। ठीक है, क्लास एक दूसरे शेयर जरूर करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। एक कमेंट आप लोग जरूर करिएगा, क्लास को लाइक करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।